ठीक, यस, चलो स्टार्ट करते हैं लाडलो। बहुत आराम से आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। कॉलेज वाले पढ़ाते नहीं, कॉलेज में जो जॉब लगे हुए टीचर हैं, जो बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग है ना, ये प्रोफेसर, ये इतना अटेंडेंस पेश लेते हैं, नंबर 1 कहाँ गया वो, आज क्यों नहीं आया। 50 तक अटेंडेंस लेते हैं, 20 मिनट गए, फिर बहुत धीरे बोलते हैं। 2-4 साल पढ़ा मैं फुल बाद में नहीं तो इतनी एनर्जी रही। एक्सपीरियंस का क्या करें जब अंदर एनर्जी नहीं है, कुछ बाहर ही नहीं आ रहा है, क्या करेंगे। हाँ, हम हो जाएंगे ना, हम फॉर्मेलिटी करना बंद कर देंगे। हम जब तक एनर्जी रहेगी तब तक ही पढ़ाएंगे। चलिए लिखो, लिखना शुरू करो। लिखो, एक एग्जाम में प्रत्येक सही प्रश्न करने पर, एक एग्जाम में प्रत्येक सही प्रश्न करने पर, एक एग्जाम में प्रत्येक सही प्रश्न करने पर 4 नंबर मिलते हैं। 4 नंबर मिलते हैं। एक एग्जाम में प्रत्येक सही प्रश्न करने पर 4 नंबर मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत प्रश्न करने पर, तथा प्रत्येक मतलब कोई भी प्रश्न करे और वो अगर गलत हो जाए, तथा प्रत्येक गलत प्रश्न पर 1 नंबर काटा जाता है, तथा प्रत्येक गलत प्रश्न पर 1 नंबर काटा जाता है यदि कुल प्रश्नों की संख्या 50, यदि कुल प्रश्नों की संख्या 50, यदि कुल प्रश्नों की संख्या 50, हाल और बाकी है प्रश्न, तथा एक विद्यार्थी के इस एग्जाम में, एक विद्यार्थी के इस एग्जाम में 150 नंबर आते हैं, यदि एक विद्यार्थी के इस एग्जाम में 50 नंबर आते हैं, 150 नंबर आते हैं, तो उस विद्यार्थी द्वारा किए गए सही और गलत प्रश्नों की संख्या बताइए। सही कितना करिए यार, गलत कितना करिए। बोल, हाँ उसने 16 सारे किए। सही है। उसके टोटल नंबर कितना है? 180 करो, कटेगा अभी, कटेगा वरना कटेगा नहीं। 180 करो, उसके कुल 180 नंबर है। बस अब इन आराम सोल्व करो, मैं भी अच्छा है। आराम से, कोई बात नहीं, करो आराम करो, 5-10 मिनट तक। करो करो, हो जाएगा, ट्राई करो। अच्छा आप तो पहला ही दिन है, क्या होगा?
मेघराज निकालो भाई, आंसर निकालो। अब मैं तने एक छोटो हिंट दूं, वो क्वेश्चन भी आनी हुई ज्यान मुर्गी की टांगड़ियां गिनता थे। देखिए ये किस प्रकार से, इधर राइट हाँ हाँ कोई एक 108 सही की 46 सही किए, वेरी गुड। और कितने लोगों के आए 46 सही के? और किस किस के आए? बिल्कुल देखिए आवाज नहीं, देखिए इधर राइट और इधर आप डालो रॉन्ग, ठीक है। प्रत्येक सही क्वेश्चन पर कितने नंबर मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर पर कितने नंबर काटे जाते हैं? ये। अब टोटल क्वेश्चन कितने थे? टोटल क्वेश्चन थे लाडलो आपके 50। टोटल क्वेश्चन थे 50। एक बार के लिए ये मान लो कि सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो गए करेक्ट, तो उसको कितने नंबर मिलते? एक बार ये मान लो कि उसके सारे के सारे प्रश्न होते गलत, तो कितना आ गया? -50। ओवरऑल उसके कितने नंबर आए? 180, 180 नंबर आए उसके। ये ओवरऑल यहां पर आता है, आ गया, ठीक है। नंबर किसके बेस पर आते हैं? क्वेश्चंस के बेस पर, कितने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन अटेम्प्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इधर डिफरेंस आएगा, इधर डिफरेंस कितना आ रहा है? 180 और -50। इधर 0 से 180 और इधर 0 से -50, तो डिफरेंस कितना हो गया? 230। तो इधर आ गया 200। रेशियो इधर डिफरेंस कितना है? 20। 0 से 0 कट, 23:2। अब पूछ रहा है कि अपने टोटल क्वेश्चन कितने थे? 50। इसके टोटल पर्सन यहां पर अपने टोटल पर्सन कितने आ रहे हैं? 25। और अब बोल रहा है कि फाइंड द राइट क्वेश्चन, कि भाई राइट क्वेश्चन कितने थे? तो राइट क्वेश्चन कितने थे? 23। ये इसको 2 बार कट करेगा, तो राइट क्वेश्चन कितने आ गए? 46। और रॉन्ग क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 4, क्योंकि टोटल क्वेश्चन ही कितने थे? 50। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी। इसको नोट करो, वापस बता रहे हैं। सारे क्वेश्चन करेक्ट हो तो नंबर 200, सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो तो नंबर -50। ओवरऑल को यहाँ पर लिखा जाता है। आपको थोड़ी तकलीफ होगी, आप आज ही आए हो इसलिए, ठीक है। और ओवरऑल नंबर कितने हैं? 180। कौन सा? सारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, सारे के सारे राइट हो जाए, एक क्वेश्चन का 4 नंबर है तो 200। उसके बाद लगेगा एलिगेशन, तिरछा डिफरेंस। 180 और 200 में डिफरेंस कितना? 20 का। 180 और -50 में कितने का डिफरेंस है? 230 का। 0 से 0 कट, 23:2। और उसके बाद में 50 25 के इक्वल, और जो ज्ञात करना है वो मल्टीपल में, तो 23। ये मामला है, लिखो। अच्छा, आपने सीधा रेशियो किया होगा ना?
अच्छा -50 करने। चलिए आगे देखिए, बेटा तो अब देखो अगला जो टाइप है मिक्सर का, अगला जो टाइप है इसमें क्या करना है आपको, कॉमन सेंस ज़्यादा काम करेगा प्रॉफिट लॉस वाला कि कंसेप्ट से ज़्यादा इसमें कॉमन सेंस काम करेगा। इसमें मैं जितने भी क्वेश्चन दूं ऐसे जिसमें मैं प्रॉफिट लॉस आदि की बात करूं, तो प्रॉफिट और लॉस होता है कि अपन कोई चीज़ को खरीदते हैं और वापस बेचते हैं, इनके बेस पर। तो पहले मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें पूछता हूँ। यदि मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने 1000 ग्राम कोई चीज़ है, ठीक है, मैंने 1000 ग्राम कोई चीज़ बेची और मैंने उसको आई रेट पर बेची, जितने में खरीदी उतने में ही बेच दी, ठीक है, और मैं तोलते वक्त 200 ग्राम कम तोलता हूं और उसके माध्यम से मैं प्रॉफिट कमाता हूं, तो वो प्रॉफिट क्या है? जो आपने बेईमानी की है वही आपका क्या है? प्रॉफिट। जैसे फॉर एग्जांपल यदि बोले कि 1000 ग्राम में कोई वस्तु बेचता हूं, तो बेचने का मतलब ये है कि उसने अगले ग्राहक को वो चीज 1000 ग्राम का बोलकर बेची है, तो उसको पैसे कितने के मिले? 1000 ग्राम के, ठीक है। तो ये 1000 उसका एसपी बन जाएगा। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, जो अपन कोई चीज को बेचते हैं तो अपने को मिलती है। और उसने तोलते वक्त बेईमानी करके 200 ग्राम कम तोल दी। 200 ग्राम कम तोला, इसका मतलब उसने कितना तोला? 800। उसने 800 ग्राम ही तोला, तो मुझे बताओ उसके खर्चा कितने का आया? 800 ग्राम का, क्योंकि चीज तो 800 ग्राम के पैसे लगे उसके, तो ये इसका सीपी बन गया, कॉस्ट प्राइस बन गया, क्रय मूल्य बन गया। तो सीपी 800 है और एसपी 1000 है, 800 में खरीदा 1000 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना बन गया? तो ये प्रॉफिट बन गया इसका 200। तो ऐसे भी प्रॉफिट अर्जित किया जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट हो गया 200। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो 200/80 इंटू 200/800 इंटू 100, तो ये चला गया और ये हो जाएगा आपका 25%। 25% प्रॉफिट आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये बेईमानी वाली चीज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे चलेगी। अभी आपको ऐसे बोलेगा कि वो 1000 लीटर के स्थान पर 800 लीटर ही डालता है, ठीक है, ये भी बेईमानी है। यदि कोई बोलता है कि मैं 5 लीटर दूध बेचता हूं और उसमें 1 लीटर पानी मिला देता हूं, तो वो कितने लीटर का पैसा ले रहा है? 6 लीटर का, और उसके खुद के पैसे कितने के लग रहे हैं? 5 लीटर। तो उसका सीपी 5 हो गया और एसपी 6। समझ में आई बात? जैसे मान लो जस्ट सपोज 1 लीटर का 1 रुपया लग रहा है, तो उसने बेचा 6 है, उसको 6 रुपए मिले हैं बेचने पर, जबकि उसने जब खरीदा था तो 5 लीटर के ही पैसे लगे थे, तो प्रॉफिट कितना आया? तो पानी मिलाकर भी प्रॉफिट होता है, एक तो पानी मिलाया बेईमानी की तो भी प्रॉफिट बन गया, और बेचते वक्त यदि उसने कम तोला तो भी क्या बन गया? प्रॉफिट बन गया। तो ये इस 2 तरीके से भी क्या करते हैं? प्रॉफिट अर्जित करते हैं। अब मान लो अगला दोनों ही काम कर दे, अगला दोनों ही काम कर दे, तोलते वक्त भी कम तोले, मिलावट भी कर दे, तो फिर उसका प्रॉफिट है वो और ज्यादा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जस्ट देखो एक एग्जांपल देखो, अभी एक अपन काम करते हैं, ऐसे प्रश्नों को अपन सोल्व कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मेट रहेगा, अपन ऐसे रैंडमली नहीं लिखेंगे पेज पर कहीं। इधर लिखना है कि जिस जिस चीज का उसके पैसा लग रहा है, और इधर लिखना है जिस जिस चीज से उसका पैसा आ रहा है, राइट। अब देखो मैं एक पर्सन बोलता हूं, जैसे एग्जाम में आपसे ऐसे पर्सन पूछे कि एक व्यक्ति 1000 ग्राम कोई वस्तु तोलने का दावा करता है, या एक व्यक्ति मान लो 1 लीटर या 1 किलो दूध बेचने का दावा करता है, 1 किलो दूध बेचने का दावा करता है, और वो 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है, तो उसके पैसे कितने के लगे? 800 ग्राम, और वापस इधर कितना आया? 1000 ग्राम। इधर अनुपात डालते रहना, ठीक है। और साथ ही साथ जब वो आपके 5 लीटर, मान लो कोई भी चीज 5 बेचे या 6 बेचे, या फिर उसमें ऐसे बोल दे कि वो 1 लीटर दूध बेचता है, साथ ही साथ वो 1 लीटर क्या मिला देता है? पानी।
पानी कितना मिला दिया? 1 लीटर। अब मुझे बताओ क्या उसके पास पैसे आएंगे कितने लीटर के? 2। तो वो चला जाएगा एसपी में, और उसके खर्चा कितने का आएगा? 1 लीटर। तो इधर 800 हो गए, इधर कितने हो गए? 2000। 2 जीरो से 2 जीरो आप क्या कर लो? कट। तो उसका सीपी कितना है? 8। उसका एसपी कितना है? 20। तो 8 में खरीदा, 20 में बेचा, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 12 का। फिर पर्सन बोलेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। तो 8 सॉरी ये आपका हो जाएगा 12 बटे 8 इंटू 100। तो 3/2 ये 50, उसको 150% प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आई बात? तो ये चीज होती है। इसी वजह से जो मान लो आपने कई बार सुना होगा कि जैसे जो भ्रष्टाचार वगैरह होते हैं, जैसे ये आपके चलते हैं ना, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला था अभी, ठीक है ना? तो आपने इसमें देखा होगा कि जिसमें कोई अधिकारी वगैरह जब पकड़ा जाता है, जब कोई भी अधिकारी किसी को भी रिश्वत के मामले में पकड़ते हैं, तो आपने देखा है कि जो मिलावटखोर होते हैं उनको कितना पैसा देते हैं? करोड़ों में रुपए देते हैं। तो करोड़ों में रुपए दे क्यों नहीं? प्रॉफिट कैसा आ रहा है? 150% प्रॉफिट। समझ में आई बात? 150% प्रॉफिट का मतलब जानते हो? कोई चीज 100 में खरीदी, 250 में बेची। समझ आई ना? इस प्रकार से प्रॉफिट हो रहा है, उसके ऊपर आना चाहिए प्रॉफिट। कौन सा? इसको अच्छा, 1 से गुणा, 2 से गुणा, ये मेन है। देखो 800 ग्राम तोलता है, 1000 ग्राम के पैसे लेता है, ठीक है? और साथ ही साथ 1 किलो दूध बेचने का बोलता है, और साथ में पानी कितना मिला देता है? 1 किलो, और तो डबल पानी लेता है। जैसे 2 किलो के पैसे आ रहे हैं ना, तो इधर 2 लिखने हैं। और इधर लागत कितनी है? लागत तो 1 किलो की है, क्योंकि जब खरीदा तब 1 का ही लगा। और इसमें एक चीज होती है, अपने यहाँ पर तो पर्सन में ऐसा लिखते नहीं। आप कोई बहुत ही स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे ना, उसमें आगे कोष्टक में ऐसे लिखेंगे कि पानी की कोष्ट को शून्य मानते हुए। कोई पानी का रिपेल आ गया ना, फोकट में थोड़ी आवे, समझ नहीं। लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त पानी का क्या माना जाता है? 0 रुपया माना जाता है। ऐसे अच्छी बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये इतनी चीज है। तो पहले इसमें आप क्या करोगे? छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन करोगे, उसके बाद में अपन बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? और इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो, और क्या क्या किया जा सकता है? देखो, यदि वो 20% प्रॉफिट पर कोई चीज बेचे, 20% का मुनाफा भी कमा रहा है, हाई रेट नहीं बेच रहा है, तोलते वक्त भी कम तोल रहा है, और साथ में मिलावट भी कर रहा है, तो ऐसे 3 चीजें भी होती है। वो अपन बाद में करेंगे, पहले ऐसे पर्सन करते हैं जिससे आपके थोड़ा बहुत क्लियर हो, ठीक है ना? प्रैक्टिस करना इसमें। चलो लिखो, पहला पर्सन लिखो, पहला पर्सन। और मैं एक चीज और बता दूं, अभी चूंकि अपन ये मिक्सर में कर रहे हैं टॉपिक, ठीक है ना? जबकि ऐसे पर्सन किस में आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपको टॉपिक करवा दिया। अब यदि आप इस टॉपिक को मिक्सर में कर रहे हो, तो इसको आप हमेशा ही रेशियो से करना। देखो ऐसे ऐसे लिखना, रेशियो में चला के करना, ठीक है? तो लिखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को सीपी पर बेचने का दावा करता है, सीपी पर बेचने का दावा करता है, तथा तोलते वक्त 20% कम तोलता है। जैसे 100 की जगह कितना तोलेगा? 80। 20% कम तोलता है, 20% कम तोलता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। हम्म, 25। ठीक, राइट, करेक्ट। और राजस्थानी नहीं, आपको नहीं मिला। इनको अभी पता नहीं चला। अब अपन कुछ तूफानी करते हैं। देखो, आपने पर्सन को कैसे किया?
एक व्यक्ति क्या करता है, 20% कम तोलता है, मतलब अगले को बोलता है ये 100 है, 100 से 20% का मतलब 80, और तोलेगा कितना, 0 से 0, 2 की टेबल से 4 बार। प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 1/4 इंटू कितना परसेंट आएगा, अब 1%। लिखो क्वेश्चन। हे प्रभु, दिनेश जी लिखा, देखो एक व्यक्ति, एक दुकानदार, एक शॉपकीपर। आज अपना इंग्लिश मीडियम कहां गया, सुबह से नहीं आया, वापस नहीं। अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा, उनके बहुत ही शाना आदमी है। अच्छा, नहीं, कई रहते हैं, कई स्टूडेंट देखना वो है, तभी ये इंग्लिश मीडियम है। अपन कहां थे, एक व्यक्ति किसी वस्तु को दुगुने दाम पर बेचता है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को दुगुने दाम पर बेचता है तथा तथा साथ ही 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी डालता है, तथा साथ ही 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी डालता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। कमार खाने ही खाए थे, देखो कुल मिला पूरा टॉपिक हो जाए। वो कहाँ है, चुटकू कहाँ है, हाँ? पड़ोसी कहने कहता हूँ सिस्टर। ओह 140 ज्यादा हो गया, प्रॉफिट कर लो, इतना ही आ रहा है क्या। करें, ट्राई कर रहे हैं सभी लोग, ट्राई कर रहे हैं। एक 120 अभी करते हैं, अभी देखिए 100% यही होगा। देखिए देखिए इधर सीपी, इधर लाड लो क्या आएगा, एक व्यक्ति चीज को दुगुने दाम पर बेच रहा है, 1 रुपया चीज ली, 2 रुपया में बेच, साथ ही साथ 5 लीटर यहाँ दूध ली, या नीचे लिख दो, क्या नहीं लिख सको, ठीक है, 5 रुपया को दूध लियो, 1 लीटर मिला पर कितना रुपया कर लिया, 6 कर लिया। अब इसको मल्टीपल कर दो, 5 का कितना हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बटा सीपी इंटू प्रॉफिट कितना, 7, 500, 140, राइट। इस बार और थोड़ा सा तड़का लगाते हैं इसके अंदर। हो जाता है, कई बार हो जाता है, अरे गायत्री इतना लोड, मतलब कभी कभी अंडी पनीर बन जाता है। नेक्स्ट, इधर मंचूरियन को पूछ रहा हूँ, छोकी कौन बने सर।
हाँ, देखिए वो क्या करता है, दुगुने दाम में बेचता है। 1 रुपए में खरीदा, सीपी 1, एसपी 2। फिर 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी, तो खर्च होता है 5 लीटर को 5 रुपया, बेचो जन 6। इधर मल्टीपल कर लो, गुणा, और इधर भी सर एक एक। एक व्यक्ति पानी है क्या, और देखिए पानी, लो इधर लो रजिस्टर, देखते हैं आपके आंसर सही आते हैं गलत आते हैं। देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को दुगुने दाम पर बेचता है, किसी वस्तु को दुगुने दाम पर बेचता है, साथ ही 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाता है। अरे थे रुको तो सर, ये घर की दुकान है। 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाता है, तथा बस वही हो, पानी मिलाता है, तथा तथा तौलते वक्त 1000 ग्राम के स्थान पर लीटर हुए, ग्राम वाला कांटा पर चढ़ा हो जाना, अवई बनेगी मायने, ठीक है। 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है, सासू मां बनते, ठीक है। 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तौलता है, तो होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। हमारे गुरुजी कहा करते थे, जब हम आपकी तरह से बोलते थे सर वही वही पर्सन है, सर कहते सासू मां मत बनो, बहुओं की तरह रहो। सासू खोड़ले करने की आदत है बीच बीच बीच, इसीलिए कहते हैं या तो सास चंगी हो, वरना घर में फोटो टंगी। बिल्ली मौसी कितने आ रहे हैं? 200%। हाँ तो काट नहीं ठा पड़ी कि मैं अंदर न ठा। हाँ सर, हाँ बेटा लिख, निकाल दो ना, इंटरेस्ट। और अंडी पनीर बन गया। देखो, दुगुने दाम में बेचने का बोलता है, एक की चीज 2 में बेची। 5 लीटर था, 1 लीटर पानी बना, पानी मिला दिया अंदर, तोलते वक्त 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही तोला, मतलब पैसे उसके 800 के लगे और उसे 1000 कर दिए। अब 200 की टेबल से 4 बार 5 बार, 500 के 20 और 6 पंजे 30 और 2 60। प्रॉफिट कितना? 20 60, 20 सीपी एसपी 60, प्रॉफिट कितना? 40। तो प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100, 200 होता है। चलिए
यस, 1 मिनट, 2-4 मिनट तक लिखो आराम। हाँ, 2 अनुपात, क्यों, ऐसा क्यों किया जाए? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सोचा यार कहाँ पर करेंगे, मैंने सोचा इधर ना कर दें और कुछ नहीं। हाँ इधर तो आराम से 0 से 0 कट, 2/1 × 100, 200। क्या बात, नेक्स्ट लिखो, नोट करें, कर लो कर लो। रख के आराम से बाद में लास्ट में उड़ते वक्त कर लिया करो। कई लोगों को देखा है पेंसिल उठाते पेड़ से उठाई, इसलिए वे कि मैंने तो कहा ऐसे कर लो, रखे हुए रहने दो, उठो तो बस प्रणाम करके चले जाना। लिखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 2.5 गुणे दाम पे बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 2.5 गुने दाम पर बेचता है तथा तोलते वक्त बेईमानी करके आधा ही तोलता है, तथा तोलते वक्त बेईमानी करके आधा तोलता है, तथा साथ ही एक व्यक्ति किसी वस्तु को 2.5 गुने दाम पर बेचता है तथा तोलते वक्त आधा ही तोलता है और साथ ही वस्तु की बराबर मात्रा में मिलावट भी करता है। वस्तु की बराबर मात्रा, जहाँ 1 किलो कोई चीज बेची ना, 1 किलो मिलाए देखिए। हाँ, बहुत बहुत खराब आदमी। तथा साथ ही वस्तु की बराबर मात्रा में मिलावट करता है, बाद में केवल सर खराब बनी है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या था? लाभ घणो है ये तो 900%। यान का धंधा में यान 2 नंबर काम में यान इनकम हुआ रे, मैं लिख चुकी है इनके पापा की करो बोले धंधो 2 नंबर को करना पड़े, ओ यहाँ मिलावट डबल ट्रिपल जने XU 700 आओ यहाँ थोड़े आओ। इतना क्या गौर से देखिए, बोर्ड के छेद करोगे आप? असर आए नहीं वरना एक शीट दे देते आप। नो, वेरी गुड, अब जानते हो टॉपिक शेयर हुई है। आलोक कितने आ रहे हैं? नहीं बेटा, देखो
देखो इधर सीपी है, इधर एस। 1 रुपया की चीज लियावे, सीधी ढाईगुणी कर देवे। मिलावट वस्तु बराबर मिलावट। 1 किला की कोई चीज रहे 2 किला की बनार बेच दे। तोलते वक्त तोले जना आगला को 2 रुपया लेवे, 1 रुपया की चीज तोले होगी कौन की तो इको 4 इंटू ढाई की तो 10। प्रॉफिट की तो इको प्रॉफिट परसेंटेज की तो जी प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू प्रॉफिट 9 सीपी 100 900% वो प्रॉफिट है। कितना टाइम हो महेंद्र? दस 15। दिनेश जी पीडीएफ बने जो मेरी युवा में हाँ ये पीडीएफ बनाए जो मान कोई एलिगेशन है ने मिक्सर फिर पीडीएफ बनाई पीडीएफ बनाओ बार सेंड कराए नहीं बिना होमवर्क आवड़े कहीं करे क्या आवड़ जाओ प्रिंट प्रिंट कर निकालना देखो चाबी है कि चाबी देंगे चलो कोई बात नहीं आज एक फोटो भेज देते हैं एक फोटो खींच दो एक फोटो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट टाइप लगाइए चलिए नेक्स्ट टाइप लगा के लिखो हाँ क्या हुआ लिखो आप एक आदमी कस्टमर को 40 लीटर दूध में से एक आदमी कस्टमर को 40 लीटर दूध में से 25% दूध बेचता है। एक आदमी कस्टमर को 40% दूध में से 40 लीटर दूध में से 25% दूध बेचता है और उतना ही पानी मिला देता है। हाँ और उतना ही पानी मिला देता है तथा अगले कस्टमर को अब जो को मिश्रण बन गो ना ला रहे वो ठीक है तथा अगले कस्टमर को उस मिश्रण में से 20% बेचता है तथा 20% मिश्रण बेचता है तथा उतना ही पानी मिला देता है। और उतना ही पानी मिला देता है और अगले कस्टमर को अब तीचोड़ होवे बिन गाई के और अगले कस्टमर को मिश्रण में से 25% देता है और उतना ही पानी मिला देता है। 25% देता है तथा उतना ही पानी मिला देता है तो बताइए तो दूध उतना ही रहेगा। तो बताइए फाइनल मिश्रण में जो को अब उभरी ला रहे तो फाइनल मिश्रण में दूध कितना है पानी कितना है पानी कौन देवे लीटर दूध पानी सब रहे
देखिए सुनो, मैंने पर्सन क्या लिखा है, इधर देखो पहले ध्यान से। शुरुआत में 40 लीटर काई हो दूध हो, इमायनु वो 25%, अरे 10 लीटर काट में कोनी 40% 25% मायनु निकालियो, अगला दे दियो, बीतो बीतो भी काई गाल दियो, पहली हो दूध हो, अब वो काई बन गो मिश्रण, ठीक है। वो 25% भी मायने पानी मिलाई दियो पाछो, भाई मायनु 25% निकालियो दूध गालियो अगला ने, यार बीतो बीतो मतलब 25% काई गाल दियो पानी, 25% पानी गाल दियो, जन ई 40 लीटर दूध में 75% काई रहेगो, वो प्योर काई है दूध, तो प्योर दूध, ये 40 लीटर को 75% प्योर काई है दूध है। अब आगे और कहीं घटना हुई, आग लो आयो 20% काई कर दियो, मायनो निकालियो, वो जो भी निकालियो लेकिन गालती टाइम 20% काई गालियो पानी, 20% पानी गालियो ना, जन ए दूध कोई अब लार की तो रही है 80%, 80% रही 80%। अब ये पूरा मिश्रण में ओ जीतो ओ दूध चाल रही है बात, प्योर प्योर दूध चाल। अब इर मायनो कितो ही निकालो मिश्रण निकालो की निकालो, वो 25% निकाल दियो, पण गालती टाइम प्योर 25% काई गालियो मान पानी, जन फेर दूध की तो रहेगो 75, जन ई दूध को भी कितो हिस्सो रही है। अब देखो काटो 3 4 4 25 निकाला, 25 ही पानी डाला, ओ अट गाल दियो 20, पहली 25 पच 20 पच 5 25, तो यार यहाँ क्या हो यार, देख अब देखो 40 इंटू 9/20 2, ये कितना आया 18 लीटर, वो 18 लीटर ही दूध उबरियो 40 मायनो, 40 लीटर मिश्रण भी तो है, मिश्रण के की बिगड़ियो है, लेकिन भी मिश्रण मायने 18 लीटर ही काई रही है, लाडो सब काई है, जन बताओ लार पानी पीतो है 22 लीटर, ले कोई चीज समझ में एक बार में थोड़ी आएगा, और आना भी नहीं चाहिए, यहाँ एक बार में पढ़ाते हैं चप देने को समझ में आएगा, मैथ खत्म हो जाएगा, जामा कर तो करूँ अभी समझ में आएगा 1-2 बार, कहाँ है देखिए भेज दी, ठीक भेज दी, ठीक है मैं भेज रहा हूँ आपको, ये आप सभी लोग सोल्व करके ले आना, आज सर आए नहीं वरना प्रिंट निकाल के दे देते, कल दे देंगे ना। काल मायनो ही काम चाले थे चला मैं, मैं घर जाके भेज दूंगा यार, अभी देखो मोबाइल 5% चार्ज है, इतना चाहिए, चार्जर ही नहीं है, इतना कहाँ टाइम है, अभी जाना है गाँव। चलिए मैं एक बार इसको वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, आप एक क्वेश्चन भी देंगे सब कुछ देंगे। 40 लीटर दूध, इसमें 25% निकाल के, निकाला जो निकाला उसको छोड़ो, डाला कितना अंदर पानी 25%, 25% पानी आ गया, मतलब वो मिश्रण तो पूरा 40 का 40 ही रहा ना, अब 40 लीटर मिश्रण में 25% पानी आ गया, तो शेष 75% क्या है
तो अभी एक राउंड कंप्लीट हुआ है और इसमें 75% क्या है, दूध। अब सेकेंड राउंड में 20% उसमें से कुछ भी निकाला, लेकिन डाला क्या, पानी। पानी डाला, मिश्रण उतना है, लेकिन पहले जो दूध था फर्स्ट राउंड के बाद, उसका 80% ही रहा है। सेकेंड राउंड कंप्लीट, उसके बाद थर्ड, ये चीज। चलिए एक क्वेश्चन और, टाइम हो गया, ठीक, रोक। हाँ, कोई बात नहीं। देखो मन मार पड़ेड़ो की काम होना, तो नॉलेज रिफ्लेक्ट हुए, टकरार पाचो कर दो, ओ कर दो।